उत्तराखंड के चामोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है नीति गांव। इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है। इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाद के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे। इस कारण गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया था और इस हिस्से को लंका ले गए थे। ये पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के पंडित बताते हैं कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ लगता है। इस हिस्से को हम आसानी से देख सकते हैं। गांव वालों का मानना है कि संजीवनी के साथ हनुमान जी जो पर्वत उखाड़ कर ले गए थे वह वास्तव में उनके पर्वत देवता की एक भुजा थी। गांव के लोगों ने इस काम के लिए कभी हनुमान जी को माफ नहीं किया और आज तक उनसे नाराज हैं। मजेदार बात तो यह भी है कि इस गांव में रामलीला खूब होती है, किंतु उसमें से हनुमान जी का पूरा प्रसंग ही गायब कर दिया जाता है। न गांव में हनुमान जी का कोई झंडा लगता है, न तस्वीर और न पूजा की जाती है। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इस वजह गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के समय जब यहाँ का मौसम रहने योग्य होता है तो गांव के लोग वापस यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। उत्तराखंड के चामोली जिले में जोशीमठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नाम की एक जगह आती है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है, उसे पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं। सकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर तक का यह पैदल रास्ता बहुत कठिन है। ट्रेकिंग पसंद करने वाले काफी लोग यहाँ पहुँचते हैं। हर साल जून में गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा में गांव के लोगों के साथ ही यहाँ से अन्य राज्यों में रहने गए लोग भी शामिल होने यहाँ आते हैं।